इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 के पाठ 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भोज्य पदार्थों के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है। जो हम खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वे खराब हो जाती हैं, तो क्यों खराब हो जाती हैं ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, भोज्य पदार्थों को नम स्थानों और खुला रखने से धूल के कण, मक्खियाँ, फफूंद व जीवाणु आदि उसे खराब कर देते हैं, जिससे वे उनके पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं। जो भोज्य पदार्थ होते हैं जिससे उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वह खाने योग्य नहीं रह जाता है। तो जो वो भोज्य पदार्थ होते हैं वो खाने योग्य नहीं रह जाते हैं क्योंकि उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखेंगे, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियाँ निम्नलिखित हैं। तो ये विधियाँ इस प्रकार हैं। पहली है सुखाना, आप भोज्य पदार्थ को सुखा सकते हैं। कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए धूप में सुखा लेते हैं, जैसे मेथी होती है, पुदीना होता है, इन्हें हम धूप में सुखा करके लंबे समय तक सुरक्षित रख लेते हैं। आगे ठंडे स्थान पर रखना, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें ठंडे स्थान पर रख करके सुरक्षित किया जाता है, जिसे प्रशीतन कहते हैं। इसी तरह से उबालना, कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे दूध, इनको उबाल करके फिर ठंडा कर लिया जाता है। या इसी तरह से रासायनिक व अन्य पदार्थों का उपयोग करना, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ भी होते हैं जिन्हें हम रासायनिक एवं अन्य पदार्थों के उपयोग करके सुरक्षित कर लेते हैं। गर्म करके तुरंत ठंडा करना, इसको पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो इस विधि से भी कुछ भोज्य पदार्थों को सुरक्षित किया जाता है। ये विधियां हैं, आप इन विधियों के नाम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है, निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, इस विधि में सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊष्मा द्वारा भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है, जिससे इनमें उपस्थित जल की मात्रा का वाष्पीकरण हो जाता है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। इसको निर्जलीकरण कहते हैं। एक तरह से धूप में सुखा लेना, जैसे हमने बताया था, मेथी हो गई, पुदीना हो गया। इसी तरह से आम का जो अचार होता है, कच्चे आम जो रहते हैं उन्हें काट करके धूप में सुखा लिया जाता है और फिर लंबे समय तक उन्हें सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये हो गया है निर्जलीकरण। आगे देखते हैं, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय लिखिए। यहाँ पर आपको भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय लिखने हैं, जिनमें सबसे पहले आप लिख सकते हैं, भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपाय निम्नलिखित हैं। पहला उपाय है खाद्य सामग्री को घुन, फफूंद एवं अन्य कीटाणुओं से सुरक्षित रखना। आप उनको इनसे सुरक्षित रखेंगे। आवश्यकता से अधिक पैदा होने वाले फल, सब्जी एवं अनाज को सुरक्षित करना, एक तरह से उन्हें जैसे स्टोर रूम में भी रख देते हैं या फिर कुछ अन्य विधियों का इस्तेमाल करके उन्हें सुरक्षित कर लेते हैं। अनाज, फलों व सब्जियों को दूर स्थानों पर भेजने के लिए सुरक्षित वाहनों का प्रयोग करना। मान लीजिए अगर सुरक्षित वाहन नहीं है, रास्ते में बारिश हो जाती है या कुछ अन्य दुर्घटना हो जाती है और सारा सामान बिखर जाता है, तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से पके हुए भोज्य पदार्थों को संरक्षित करके दोबारा प्रयोग कर लेना। तो कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ भी होते हैं जिन्हें हम दोबारा से उन्हें अगर इस्तेमाल करेंगे, गर्म करके सुरक्षित रख लेते हैं या फ्रिज में रख करके उनको सुरक्षित कर लेते हैं ताकि हम उन्हें दोबारा से प्रयोग कर सके। तो ये कुछ विधियां हैं। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमने इनकी पूर्ति कर दी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सभी जीवों के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, भोजन। भोजन पर मक्खियाँ बैठकर इसे दूषित कर देती हैं। भोजन पर मक्खियाँ बैठकर इसे दूषित कर देती हैं। दूध को उबालकर संरक्षित करते हैं।
दूध को हम एक तरह से पाश्चुरीकरण वाली विधि से संरक्षित कर लेते हैं, जिसमें दूध को उबाल करके ठंडा कर दिया जाता है। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। अगर हम काटने के बाद धोएंगे तो कुछ बहुत से पोषक तत्व ऐसे रहेंगे जो वो पानी के साथ आगे बहकर चले जाएंगे, तो इसलिए सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है इसमें हमारा, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनानी है। एक तरफ कॉलम ए है और यहाँ ये कॉलम ब है। भोज्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए। हमने इनकी जोड़ी बना दी है, आप इस तरह से इन्हें देख सकते हैं। फल को खाने से पहले धोना चाहिए। संदूषित भोजन विषैला होता है। फफूंद खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं। फफूंद खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का हमें निशान लगाना है। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। देखते हैं। फफूंद लगी ब्रेड को साफ करके खाना चाहिए। अगर किसी ब्रेड पर फफूंद लग गई है तो उसे साफ करके हमें नहीं खाना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है, इससे हम बीमार हो सकते हैं। ये कथन गलत है, आप यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। आगे देखते हैं। बाजार की खुली हुई चीज़ें और कटे फल नहीं खाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। बाजार की खुली हुई चीज़ें और कटे फलों को नहीं खाना चाहिए। सही का निशान आप इस पर लगाएंगे। भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। सही का निशान लगाएंगे, ये कथन सही है। भोजन को ढककर रखना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये इस तरह से हमारा प्रकृति कक्षा 5 के पाठ 8 का संपूर्ण हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।